morning everyone. Welcome to your LFCS online YouTube classes. I am your Pooja Maurya teacher. So as you all know that we were on chapter 3 homesickness. So in this chapter I was explaining you page number 20. Today I am going to explain you page number 21. In page number 21, in page number 20, so I was explaining you that the boy, the speaker, writer who is feeling homesick and he wants to go his home, and he pretend the pain of appendicitis, that he is feeling lots of pain, that he has appendix pain. So he also in this also explained that I was explaining that he closely observe the appendix pain of his sister, that he is suffering from the appendicitis, and after that what will happen, then no. Now we are in paragraph 6. Okay, in paragraph 6, the next day we are allowed to inspect the appendix itself in a glass bottle. As you all know that in the previous paragraph it's that his sister had an operation of appendicitis in his house, मतलब कि उसी के घर में उसका ऑपरेशन हो रहा था, और वो दोनों बहुत ही उसकी सिस्टर और वो स्पीकर था बहुत ही शांति से बैठे थे, और वो हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या वहाँ चल रहा है। अब उसके अगले दिन क्या होता है, जब ऑपरेशन रहता है तो हम क्या देखते हैं कि उनको इंस्पेक्ट अपेंडिक्स दिया जाता है ग्लास बॉटल में देखने को, और बताता है कि किस तरीके का वो होता है, लॉन्गिश ब्लैक वॉमी लुकिंग थिंग। एंड आई सेड, डू आई हैव वन ऑफ दीज इनसाइड मी नैनी। अब नैनी कौन होती है? नैनी होती है एक तरह से जो बच्चों को पालती है, और अब वो पूछता है कि क्या नैनी में हम लोगों के अंदर भी ये एक होता है, ऐसा होता है? तो उसके बाद एवरीबडी हैज़ वन, उसकी नैनी बोलती है कि हर किसी के पास एक होता है। व्हाट्स इट फॉर, ये किस लिए होता है? आई आस्क्ड हर, स्पीकर ने पूछा कि ये किस लिए होता है? तो नैनी कहती है, गॉड वर्क्स इन हिज मिस्टीरियस वे। जो गॉड है वो अपने ही रहस्यमय तरीके से काम करता है। और विच वॉज हर स्ट्रॉन्ग रिप्लाई व्हेनेवर शी डिड नॉट नो द आंसर। अब वो कहती है कि भगवान जाने उनकी मिस्टीरियस वे से, जो उनके वो ही जानते होंगे उन्होंने ये जो रहस्यमय चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि उनके पास कोई आंसर नहीं होता है बताने के लिए कि अपेंडिक्स काम क्या करता है, क्या है। तो इसीलिए वो उसको एक टरकाने के लिए कह रही थी कि भगवान, गॉड नोज। ओके, What makes it go bad? I asked her. अब वो पूछते हैं कि क्या कारण होता है कि जो अपेंडिक्स में ऐसा पेन हो जाता है। अपनी नानी से पूछता है। टूथ ब्रश ब्रिस्टल्स, वो होती हैं क्या? टूथ ब्रश ब्रिस्टल वो होते हैं जो ब्रश में, जो उसकी ब्रश की जो हेयर्स होते हैं ना, उसी को कहते हैं। और वो एट दिस टाइम वो बिना कुछ हेजिटेशन के उन्होंने ये आंसर दिया। पहले हेजिटेशन से थोड़ा दिया था कि गॉड नोज, अब वो बिना हेजिटेशन के बोल रही हैं कि टूथब्रश ब्रिस्टल। आई क्राइड, हाउ कैन टूथब्रश ब्रिस्टल मेक योर अपेंडिक्स गो बैड। अब वो बोलती कि किस तरीके से ये ब्रिस्टल्स जो हैं अपेंडिक्स को ख़राब कर देते हैं, इतना मतलब कि बहुत पुअर कंडीशन में ला देते हैं। नैनी हु इन माई आईज वॉज फिल्ड विद मोर विजडम दैन सोलोमन रिप्लाइड। अब नानी एकदम उससे एकदम से राजा महाराजा होते हैं ना, एकदम अपनी शान शौकत से, विजडम से हर चीज़ बात करते हैं, वैसे ही वो भी एकदम, जब उनको हर चीज़ पता थी तो इसलिए वो भी बहुत अच्छे से रिप्लाई करती हैं। कहती हैं, वेन एवर ब्रिस्टल कम्स आउट ऑफ योर टूथब्रश, जब भी तुम टूथब्रश ब्रश करते हो और वो ब्रिस्टल तुम्हारे मुंह में आ जाता है, टंग पे लग जाता है, तो अगर तुम उसको स्वेलो कर लेते हो, यू स्वेलो इट, स्वेलो का मतलब होता है निगलना, एंड इट स्टक्स इन योर अपेंडिक्स, और ये जाके कहाँ तुम्हारे अपेंडिक्स में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और जिससे क्या होता है धीरे धीरे वो ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है ब्रिस्टल, और जिसकी वजह से ख़राब हो जाता है।
इन द वॉर, अब वो बता रही हैं कि ऐसे ही जब वॉर होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, तो क्या होता है, शी वेंट ऑन द जर्मन स्पाइस used to secretly send box loads of loose Bristol toothbrush into our shops and millions of our soldiers got appendicitis। अब वो बताते हैं कि ऐसे ही जब वॉर होती थी तो जो जर्मन स्पाइस होते थे, मीन्स जो जासूस होते थे जर्मन के, वो क्या करते थे, सीक्रेटली से ब्रिस्टल्स को लोड करते थे, शॉप्स में पहुंचाते थे, जिससे क्या होता था, जब ये सप्लाई होती थी तो क्या होते थे, सोल्जर्स जो हैं, इससे मिलियंस ऑफ सोल्जर्स के अपेंडिसाइटिस हो जाता था। और वो बोल इन 14 पैराग्राफ वो कहते हैं, ऑनेस्टली नानी, क्या सच में। अब उसके बाद वो कहते हैं आई नेवर लाई टू यू, वो कहते हैं कि मैं क्या तुमको झूठ बोलूँगी, ऐसा वो तो अब वो एक लेसन सीख गए होते हैं। वो बताती हैं उनको कि तुम कभी भी पुराना टूथब्रश यूज़ मत करना, इससे ऐसे कोई ऐसा कुछ पेन हो। अब उसके बाद इन 16 पैराग्राफ, फॉर ईयर्स आफ्टर दैट आई यूज टू गेट नर्वस वेन एवर आई फाउंड अ टूथब्रश ब्रिस्टल ऑन माई टंग। अब उन्हें कई सालों तक उन्हें ये हमेशा बहुत ही नर्वस रहते थे जब वो ब्रश करते थे कि कहीं टूथब्रश ब्रिस्टल मेरे टंग में ना आ जाए और मैं कहीं उसको स्वेलो ना करूँ। कई सालों तक उनसे ऐसा फील करते रहे। सो इन 17 पैराग्राफ एज आई वॉन्ट, अब ये प्रेजेंट टाइम का हो रहा है। अभी उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ऐसे क्या किस तरीके से उनको अपेंडिसाइटिस का ऑब्जर्वेंस पता चला। अब उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में है कि क्या हो रहा है। एज आई वेंट अपस्टेयर्स एंड नॉक ऑन द ब्राउन डोर आफ्टर द ब्रेकफास्ट, आई डिड नॉट इवन फील फ्राइटेंड ऑफ द मेट्रन। अब वो अपस्टेयर्स पे जाते हैं, ठीक है, अब वो डोर को नॉक करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, डोर को नॉक करते हैं, ब्राउन डोर होता है, ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। और उसके बाद उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है मेट्रन से। मेट्रन क्या होती है, वो वुमेन जो मेडिकल अरेंजमेंट के लिए बोर्डिंग स्कूल में होती है, ठीक है। देन कम इन बूम द वॉइस, अब वो एकदम जब वो मेट्रन को कहती है कि कम अंदर आ जाओ। आई एंटर द रूम, वो अंदर जाते हैं क्लचिंग में, अपना स्टमक को पकड़े हुए, क्लचिंग मीन्स पकड़े हुए, ठीक है ना, ऑन द राइट हैंड साइड, अपने राइट हैंड साइड पे पकड़े हुए, और स्टैगरिंग पैथेटिकली। स्टैगरिंग पैथेटिकली मीन्स बहुत ही मुश्किल से, पेन से इतना वो क्या बोलते हैं, इतने दर्द में हैं कि वो चल ही नहीं पा रहे हैं। पैथेटिकली मीन्स इन अ वे दैट वुड मेक अ पीपल पिटी हिम, अब दर्द में एकदम कहर रहे हैं, अब वो पेट पकड़ के चल रहे हैं। सो वो मैट्रन पूछती है कि व्हाट्स मैटर विद यू, तुम्हारे क्या हुआ तुमको। इट हर्ट्स मेट्रन, आई मोन्ड, ओ इट हर्ट्स सो मच जस्ट हियर। अब वो कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आई मोन्ड, बहुत धीरे, मोन्ड मतलब होता है बहुत स्लो आवाज़ में, बहुत दर्द भरी आवाज़ में। इट हर्ट्स, वो बोलते कि मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। Okay, so look at your difficult words of this page. Appendicitis, appendix, bristles, staggering, pathetically, moan, frightened, appendicitis, clutching. These are difficult words of your page number 21, and your homework is you have to learn 12 lines of your poem 1. 12 lines आपको learn करनी है poem map की. Okay, this is your homework. So that's all for the day. Goodbye students, have a nice day.